वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। आज है 18 अप्रैल और 18 अप्रैल 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज के सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। तो सेशन आने वाले 2023 के एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन वो आज का रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में को कर बताना है दोस्तों। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन 2023 की राजस्थान की कोई भी एग्जाम हो, यह क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। तो फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नंदिनी गुप्ता ने। और नंदिनी गुप्ता कहाँ की है? कोटा राजस्थान की है और ये राजस्थान की दूसरी महिला है, इंपॉर्टेंट है। इससे पहले 2019 के अंदर सुमन ने जीता था मिस इंडिया 2023, मिस इंडिया 2019 के अंदर, और 23 के अंदर अब दूसरी राजस्थान की महिला बन गई है नंदिनी गुप्ता। कविता चौधरी की बात करें तो ये मिस राजस्थान 2023 है और अंजू यादव ये मिसेज राजस्थान 2023 है। तो अब पूरी चर्चा करते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो देखिए। तो देखिए, फेमिना मिस इंडिया 2023 का संस्करण कौन सा था? ये 59वां संस्करण था और इसका आयोजन है वो इम्फाल मणिपुर में किया गया। विजेता नंदिनी गुप्ता जो कोटा राजस्थान की है, इंपॉर्टेंट है, और यह राजस्थान की दूसरी महिला है जो मिस इंडिया 2023 है वो बनी है, और उससे पहले सुमन बनी थी 2019 के अंदर। इसके अंदर फर्स्ट रनर अप कौन रही है? तो ये सरिया पूजा है जो दिल्ली की है, और सेकेंड रनर अप है वो थोना ओजम स्टेला लुवंग जो मणिपुर की है, इंपॉर्टेंट है। और मिस वर्ल्ड 2023 जो कहाँ पर होगा दोस्तों? संयुक्त अरब अमीरात। उसके अंदर नंदिनी गुप्ता है वो भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, और नंदिनी गुप्ता है अपनी कोटा राजस्थान की, तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और ये जो मिस वर्ल्ड 2023 है ये 71वां संस्करण है वो होने वाला है संयुक्त अरब अमीरात के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और ये जो नंदिनी गुप्ता है ये 19 साल की है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, किसान की लड़की है, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को भी। तो अब बढ़ते हैं अपने बूस्टर डोज की ओर। तो ये देखिए बूस्टर डोज में एक साथ दो जो मिस और बड़े हैं अपने 2023 के अंदर, वो एक साथ मैंने आपके सामने रख दिए हैं। तो मिस मुंबल 2023 कौन है? ग्रीमा विजय है। मरुश्री 2023 यानी मिस्टर डेजर्ट 2023 गणपत सिंह। मिस मरवण 2023 कोमल सिद्ध, और मिस्टर बिकाना 2023 है वो रविंद्र जोशी। और मिस पोखरण 2023 नियति शर्मा, और मिस्टर पोखरण 2023 भरत बोहरा, और मिस राजस्थान 2023 कविता चौधरी, और मिसेज राजस्थान है वो अंजू यादव। ये हमने अच्छे से चर्चा कर ली। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वास्तव में आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में यह क्वेश्चन भी छपने वाला है। तो देखिए, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में राज्य की पहली रोबोटिक लैब कहाँ बनाई गई है? तो यह राजकीय माध्यमिक विद्यालय लवाना आमेर जयपुर के अंदर है। वो राज्य की पहली रोबोटिक लैब है, कहाँ पर? सरकारी स्कूलों के अंदर, इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने 3 दिन पहले क्वेश्चन पढ़ा था, आदर्श विद्या मंदिर अम्बावाड़ी जयपुर ये राज्य की पहली डिजिटल स्कूल बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जो टोंक भिलवाड़ा है, इनको 2021-22 के अंदर राष्ट्रीय स्वच्छ पुरस्कार है वो दिया जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अपने फैक्ट की ओर। तो देखिए, राज्य की पहली रोबोटिक लैब कहाँ पर? तो राजकीय माध्यमिक विद्यालय लवाना जयपुर में। कितनी लैब बनेगी? तो राजस्थान में 300 रोबोटिक्स लैब सरकारी विद्यालयों में बनाई जाएगी, और कब तक? तो 15 जून 2023 तक है वो इसका लक्ष्य रखा गया है, इंपॉर्टेंट है। और पहली डिजिटल स्कूल आदर्श विद्या मंदिर स्कूल जो अम्बावाड़ी जयपुर में है, इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए अपना बूस्टर डोज। तो देखिए बूस्टर डोज में पहला क्वेश्चन, राजस्थान का पहला डिजिटल स्कूल किसे बनाया गया है? तो आदर्श विद्या मंदिर स्कूल अम्बावाड़ी जयपुर को। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में राज्य की पहली रोबोटिक लैब कहाँ बनाई गई है? तो राजकीय माध्यमिक विद्यालय लवाना जयपुर। और राजस्थान के किन 2 विद्यालयों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 दिया गया? तो स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल धनवाड़ टोंक और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर भीलवाड़ा, इंपॉर्टेंट है। अब बात की जा रही है यहाँ पर जयपुर की, क्योंकि जयपुर से संबंधित यह क्वेश्चन है रोबोटिक्स लैब। तो जयपुर से रिलेटेड और क्या फैक्ट बनते हैं वो देखिए। तो देखिए बूस्टर डोज में राज्य की पहली रोबोटिक सर्जरी कहाँ पर की गई? तो एम्स जोधपुर के अंदर। और राज्य का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट कहाँ पर किया गया? तो ये एसएमएस जयपुर में। और राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ है? तो एसएमएस जयपुर में। और राज्य की पहली जीनोम सीक्वेंसिंग लैब कहाँ पर है? तो ये भी एसएमएस जयपुर में। उम्मीद करता हूँ अच्छा लग रहा होगा।
ये अपना बजट 2023-24 के अंदर जयपुर के लिए क्या घोषणा की गई है वो देख लीजिएगा। तो राजस्थान में राजीव गांधी एविएशन सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? जयपुर में। राजस्थान में नवीन एयर कार्गो की स्थापना कहाँ की जाएगी? जयपुर में। और राजस्थान में इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क कहाँ बनाया जाएगा? जम्मू और रामगढ़ जयपुर में। और एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजीज संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? जयपुर में। इंपॉर्टेंट है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज के जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो दोस्तों आने वाले 2023 में छपने को 100% आपको देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट है 14 अप्रैल 2023 को अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये किसे प्रदान किया गया? सुनीता छाबड़ा जो जयपुर की हैं, इनको यह अवार्ड है वो प्रदान किया गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। अगर आपसे पूछे हीरालाल बेरवा जो सवाईमाधोपुर को है, इनका कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो इनको है वो दोस्तों अंबेडकर न्याय पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट है। और नथुलाल वर्मा की बात करें तो इनको अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार दिया गया है, जो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और ये अनिल चौधरी की बात करें, ये जयपुर के हैं और नेवी के अंदर हैं, और इनको दोस्तों सागर सम्मान जो ग्लैंट्री फॉर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अपने बूस्टर डोज। तो देखिए अम्बेडकर जयंती कब? 14 अप्रैल को। पुरस्कार वितरण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। अम्बेडकर महिला कल्याण पुरस्कार सुनीता छाबड़ा को दिया गया जो जयपुर की हैं। अम्बेडकर न्याय पुरस्कार हरिलाल बेरवा को जो सवाईमाधोपुर के हैं। और अम्बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार व्यक्ति के अंदर तो नथुलाल वर्मा को, और अपनी संस्था के अंदर मानव सेवा ट्रस्ट जो राजस्थान के उनको दिया गया। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से ये तीनों के तीनों अवार्ड आपको याद रखने हैं जो दोस्तों छपने को मिल सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस मनाया गया। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आपको पता है वैसे राजस्थान पुलिस का गठन है वो 16 अप्रैल 1949 को पुलिस एकीकरण अध्यादेश की घोषणा के साथ राजस्थान पुलिस का गठन किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। लेकिन जैसे ही राजस्थान का एकीकरण होता है 1956 में, तो 1 जनवरी 1951 को राजस्थान पुलिस का वैसे है वो पूर्ण रूप से स्थापना होती है, यह आपको ध्यान रखना है। तो वैसे 16 अप्रैल 2023 को राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस मनाया गया। अब राजस्थान पुलिस का मनाया गया तो राजस्थान पुलिस से रिलेटेड जितने भी फैक्ट व क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए करंट से रिलेटेड। तो देखिए राजस्थान पुलिस की स्थापना 1 जनवरी 1951 को हुई। देखिए वो पहले गठन किया गया था 1949 में, 16 अप्रैल 1949 में गठन किया गया था राजस्थान पुलिस का, लेकिन पूर्ण रूप से स्थापना 1 जनवरी 1951 को हुई। और कमिश्नर प्रणाली की बात करें, जयपुर और जोधपुर के अंदर है वो पुलिस कमिश्नर प्रणाली है और कोटा में प्रस्तावित है, आपको ध्यान रखना है। रेंज राजस्थान में 9 आईजी रेंज है, नवीनतम आईजी रेंज भिवाड़ी है, और महानिदेशक उमेश मिश्रा हैं। और राजस्थान पुलिस के द्वारा बहुत अभियान चलाए जा रहे हैं, विभिन्न अभियान वो चलाए जा रहे हैं। तो वो कौन से हैं? तो आवाज़ दो अभियान, मेरी पुलिस मेरा स्वाभिमान, ऑपरेशन खुशी 5, ऑपरेशन चक्रव्यूह, ये राजस्थान पुलिस के द्वारा इंपॉर्टेंट अभियान है। और अगर आपसे पूछे कि आत्मनिर्भर पुलिस लाइन कौन सी है, तो राजस्थान की पहली आत्मनिर्भर पुलिस लाइन राजसमंद पुलिस लाइन है, ये है दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए और करंट से फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा ढोलामारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जाएगा? तो ये कहाँ पर बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा दामोदरा गांव जैसलमेर के अंदर बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ढोलामारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, ये देख सकते हैं अखबार की कटिंग। अब बात करें लोंगेवाला जैसलमेर के अंदर क्या बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों पहले तो बता दूं ये बीएसएफ के द्वारा पर्यटन स्थल है वो इसको बनाया जा रहा है। और यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा फहराया गया था जैसलमेर के अंदर। अरवर, ये अरवर है भाई, अरवर है रहे, ये अरवर गांव अजमेर के अंदर क्या बनाया जा रहा है? तो अधिसूचित किया गया है राजस्थान का 23वां कंजर्वेशन रिजर्व है। और बोरावास जोधपुर की बात करें तो यहाँ पर मारवाड़ की पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो बनाई जाएगी बोरावास जोधपुर में, इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए बात की जा रही है पर्यटन विभाग की, तो पर्यटन से संबंधित देखिए, तो देखिए पर्यटन विभाग की बात करें तो पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1955 में की गई, पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में की गई, और राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना जिसको आरटीडीसी कहा जाता है 1978-79 के अंदर है की गई थी, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और इसी के द्वारा हाल ही में दोस्तों क्या क्या आ जाएगा? ढोलामारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है वो बनाया जाएगा राजस्थान पर्यटन विकास निगम के द्वारा, जिसकी स्थापना पर्यटन विभाग के अंदर में 1978 के अंदर की गई थी, इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है 5-7 दिन पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, राजस्थान पर्यटन विकास के जितने भी होटल हैं वहाँ पर जो पत्रकार और जो विद्यार्थी है उनको 50% छूट पर है वो दोस्तों होटल के अंदर रूम है वो दिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, जो राजस्थान पर्यटन विकास निगम के द्वारा घोषणा की गई है। नेक्स्ट बात करें तो राजस्थान के पर्यटन उद्योग को दर्जा कब दिया गया था? 1989 में। किस समिति की सिफारिश पर? तो मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश पर। और नवीनतम पर्यटन नीति राजस्थान की कौन सी है?
तो यह सितंबर 2020 वाली जो नवीनतम नीति है, और इको टूरिज्म पॉलिसी जुलाई 2021 के अंदर राजस्थान में लाई गई थी। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब आपको पता होना चाहिए। अब जैसलमेर के अंदर बनाया जाएगा, तो जैसलमेर के अंदर बनाया जाएगा, तो जैसलमेर से 2-4 फैक्ट आपको पता होना चाहिए। बीएसएफ थीम पार्क भी कहाँ पर है? सम जैसलमेर के अंदर है बीएसएफ थीम पार्क, जो कहाँ पर है। और विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा भी कहाँ पर फहराया गया? जैसलमेर में। यह आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछे कि जैसाण शक्ति कार्यक्रम का संबंध कहाँ से, तो ये जैसलमेर से है। और स्कूल पधारो जैसाणे लाडली कार्यक्रम भी जैसाणे में चलाया गया, जैसलमेर में चलाया गया, जो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर में महाराणा प्रताप की चेतकारूढ़ प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो यानी कि है पंडित जनार्दन राय जो नागर राजस्थान विद्यापीठ जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है? उदयपुर में। और यहाँ पर महाराणा प्रताप के चेतकारूढ़ प्रतिमा का अनावरण है वो किया है, किसने किया है? तो राजनाथ सिंह ने। किसने किया है? राजनाथ सिंह ने किया है। और ये राजनाथ सिंह क्या है वर्तमान में? तो ये भारत के दोस्तों रक्षा मंत्री हैं। क्या है? रक्षा मंत्री है। इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछें द्रौपदी मुर्मू, तो ये भारत की राष्ट्रपति है। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री है। और अमित शाह है वो राजस्थान भारत के गृह मंत्री है, और ये भारत की राष्ट्रपति। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं बूस्टर डोज की ओर। अब ये उदयपुर में किया गया है, तो उदयपुर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड बूस्टर डोज में अपने देखिए एक साथ क्वेश्चन। राजस्थान का पहला सरकारी हॉर्स पोलो ग्राउंड कहाँ बनाया जाएगा? उदयपुर में बनाया जाएगा। महाराणा कुंभा संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर में किया गया। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सेव लाइफ अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? तो यह उदयपुर में चलाया जा रहा है। और मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा है? तो उदयपुर जिला रहा है। और G20 की जो शेरपा मीटिंग हुई थी अपने दिसंबर 2022 के अंदर, वो भी कहाँ पर हुई थी? उदयपुर में हुई थी। यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और आपको ये भी पता होना चाहिए सौर ऊर्जा से संचालित जो प्रथम नाव है वो कहाँ पर? पिछोला झील उदयपुर के अंदर चलाई गई थी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में विमोचित पुस्तक द अडोरमेंट ऑफ गॉड्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं वो देवदत्त पटनायक है। कौन है? देवदत्त पटनायक। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगर बात करें ऋचा, तो इनकी भी हाल में ऋचा की है, जो जयपुर के रहने वाले हैं, इनकी पुस्तक विमोचित की गई है। क्या नाम है? अनपोएटिक मी के लेखक कौन है? ऋचा है। जबकि अरुण कुमार जोशी की बात करें तो इनकी भी पुस्तक का विमोचन किया गया है। क्या नाम है इनका? तो शेर ए राजस्थान स्वर्गीय जे नारायण व्यास इनकी पुस्तक का नाम है। और कमल रंगा अलेखुअम्बा के लिए दोस्तों इनको हाल ही में है वो 2022 का राजस्थानी भाषा का साहित्य पुरस्कार है वो दिया गया है। तो बढ़ते हैं आगे। तो ये दोस्तों मैंने एक पहले और शुरू की है। कमेंट आए थे कि सर आप जब क्वेश्चन पूछते हैं ना तो उसका हमें आंसर भी दिया करो। तो जो कल का जो मैंने प्रश्न पूछा था, कल के प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। राजस्थान के किस बायोलॉजिकल पार्क में जिराफ लाए जाएंगे? तो ये देखिए सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में जिराफ लाए जाएंगे, जो उदयपुर के अंदर है। ये दोस्तों कल के आंसर का अपना आंसर मिल गया। अब आज का जो प्रश्न पूछूंगा उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को देना। तो ये है आज का प्रश्न आपके लिए। प्रश्न है, हाल ही में जारी स्टेट्स ऑफ टाइगर इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में गुड्स टाइगर रिजर्व कैटेगरी में राजस्थान के किन टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सा क्या राइट आंसर होगा ये आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को देना है। अब करते हैं अपना रिवीजन 17 अप्रैल। तो 17 अप्रैल का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस समुदाय के सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नयन हेतु किस बोर्ड का गठन किया जाएगा? तो गुरु नानक सिख कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसके अंदर 7 सदस्य होंगे और एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष है वो इसके अंदर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जल आयोग ने देश के 17 आइकॉनिक बांधों की श्रेणी में राजस्थान के किस एकमात्र बांध को शामिल किया है? तो यह है राणा प्रताप सागर बांध, जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, इसको शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 2023 को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर का कौन सा दीक्षांत समारोह मनाया गया? तो 8वां दीक्षांत समारोह है वो मनाया गया। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय सीनियर वुशु प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो पिलानी झुंझुनू के अंदर किया गया। अच्छे से हमने पूरी चर्चा की थी कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन पर आधारित कला प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? तो जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर किया। इसकी भी हमने अच्छे से चर्चा की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राजस्थान सरकार को कितने पुरस्कार मिले? तो 2 पुरस्कार मिले। एक तो दोस्तों क्लेम वितरण में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा, और एक जो लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण में राजस्थान द्वितीय स्थान पर रहा। तो ये 2 पुरस्कार वो राजस्थान को दिए गए थे। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर में संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये 20 से 21 अप्रैल 2023 को है वो किया जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री द्वारा युवाओं को रोजगार एवं उद्यमिता के अवसर प्रदान करने हेतु कौन सा पोर्टल शुरू किया? तो राजशील पोर्टल है वो शुरू किया गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम पर PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका विश्वास, आपका प्यार ऐसा ही बना रहे और आपके लिए बेहतर कंटेंट है वो दोस्तों हम प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।